आप सबको जय मसीह की। मैं आज आपको बताऊंगी कि परमेश्वर हमारे आसपास के लोगों से हमें अलग क्यों कर देता है, या हमारे जो रिश्तेदार होते हैं या हमारे कई बार अपने खास लोग होते हैं उनसे भी हम अलग हो जाते हैं। और उस टाइम हमें बहुत दुख होता है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, ये सामने वाले इंसान ने हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया। लेकिन हम नहीं जानते कि परमेश्वर की खास योजना हमारे लिए होती है कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो रखा होता है उस योजना को वो पूरा करना चाहता है। और उस इंसान की वजह से, जो हमारे साथ लोग रह रहे हैं, उसकी वजह से परमेश्वर इस योजना को पूरा नहीं कर पाता। इसलिए वो कई बार क्या करता है कि हमारे साथ वालों को हमसे अलग कर देता है। हालेलुया। और वो हमारी भलाई के लिए होता है। इसलिए हमें परेशान नहीं होना है। यदि परमेश्वर किसी को अलग कर रहा है या उसने कर दिया है, तो उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है और प्रार्थना करनी है कि प्रभु, ये काम जिस लिए तूने किया है उस योजना को तू मेरे जीवन में पूरा कर। मैं तेरे काम के लिए मैं तैयार हूँ, मैं अपने आप को तुझे समर्पित करता हूँ। हालेलुया। तो आज हम इसी बारे में वचन देखेंगे। उत्पत्ति में 37 का 3 पढ़ूंगी। इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था। हालेलुया। हमने क्या देखा कि इज़राइल जो था, याकूब जो था, वो अपने पुत्र यूसुफ से प्रेम रखता था। और मैं यूसुफ के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। यहाँ पे हम कहानी जानते हैं कि यूसुफ ने सोपन देखा था। उसने 5 वचन में क्या कह रहा है वो, यीशु ने एक सोपन देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उन्होंने उससे कहा, जो सोपन मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों ओर से घेर लिया और उसे दंडवत किया। हालेलुया। वो क्या कर रहा है? वो तो अपने सोपन को बता रहा है। उसको नहीं पता ना कि उसके जो भाई हैं वो उससे चिढ़ते हैं या उससे अपने अंदर जलन रखते हैं। क्योंकि पहला कारण क्या था कि उसका पिता उन सभी से ज़्यादा उससे प्रेम करता था। और दूसरा कारण क्या था कि परमेश्वर ने भी अब उसे दर्शन में दिखा दिया था कि एक दिन तुम क्या करोगे, तुम सारे भाई लोग क्या करोगे कि मेरे सामने घुटने टेकोगे, मुझे दंडवत करोगे। जब ऐसा उन्हें पता लगा तो वो क्या हुए, चिढ़ गए। जो भाई लोग थे वो चिढ़ गए, वो उससे गुस्सा हो गए। तो हमारे जीवन में क्या ऐसी परिस्थिति है? क्या हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, जब हमारी उन्नति होती है या हम जब उन्नति पाते हैं, तो वो लोग क्या हमसे चिढ़ते हैं? हो सकता है यूसुफ को उस टाइम नहीं पता था। यूसुफ ने जब अपने भाइयों को बताया तो उसे नहीं पता था कि मेरे भाई मुझसे चिढ़ रहे हैं। इसी तरह हमें नहीं पता कि हमारे साथ जो लोग रह रहे हैं, जब हम उनसे बातें कर रहे हैं, हम उनसे अपनी उन्नति की बातें कर रहे हैं, हम तो एक खुशी और आनंद में उन्हें बता रहे हैं ना, क्योंकि हम उन्हें अपना समझते हैं। लेकिन वो क्या करें, वो अंदर अंदर अपने अंदर गुस्सा रखते हैं या आपसे जलते हैं। तो उस बात को कौन जानता है? हमारा परमेश्वर जानता है। हालेलुया। उसे पता है कि मेरा बच्चा तो जो वो खुशी से बता रहा है, लेकिन जो सामने वाला है वो इसके लिए जलन रखता है। हालेलुया। ये कारण है कि परमेश्वर आप लोगों को उन लोगों से जो आपके साथ रहते हैं अलग कर देता है, आपकी भलाई के लिए। हालेलुया। यहाँ पे हम वचन देखेंगे। वचन 37 का 11 कह रहा है, उसके भाई उससे डाहा करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। हालेलुया। यहाँ पे हम एक दूसरा सोपन भी देखते हैं उसका। दूसरे सोपन में भी उसने क्या बोला कि उसने अपने पिता को बोला कि फिर से उसने एक सोपन देखा और अपने भाइयों से उसका भी यों वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, क्या यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई
सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे। उसके भाई उससे डाह करते थे, पर उसके पिता ने उसके वचन को स्मरण रखा। हालेलुया। जो पिता तो पिता ही होता है। पिता ने उससे डाह नहीं किया, लेकिन उसको डांटा कि तू ऐसा क्यों कह रहा है, क्या मैं और तेरे माता और तेरे भाई लोग तुझे दंडवत करेंगे। यूसुफ को नहीं पता था, लेकिन जो परमेश्वर है उसे पता था। यूसुफ ने तो भोलेपन में अपनी बातें बता दी। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमें परमेश्वर कोई दर्शन देता है तो हम हर एक से बताना शुरू कर देते हैं। हम बोलते हैं प्रभु ने हमें ये दर्शन दिया, प्रभु ने हमें ये दर्शन दिया, लेकिन हम नहीं जानते ना कि वो सामने वाला जो है हमारे दर्शन को देखकर उसे खुशी हो रही है या वो जलन रखता है। लेकिन हमारा प्रभु जानता है। यदि सामने वाला जो हमारा दोस्त है, यदि उसे हमसे खुशी होती है, वो हमारे लिए अच्छा सोचता है, भला सोचता है, तो परमेश्वर उसको कभी आपसे अलग नहीं करेगा। लेकिन यदि वो दोस्त हमारा जो है वो हमारे लिए बुरा सोचता है, तो परमेश्वर उसको आपके साथ रहने भी नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए हर एक बात के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के लोगों के लिए जो भी बातें होती है वो मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। इसलिए हर एक बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना, चाहे आपसे कोई अलग हो गया या आपके पास से, हर एक बात के लिए धन्यवाद देना। और हर एक बात के लिए जब हम धन्यवाद देते हैं तो उसमें हमारे लिए भलाई निकलती है। हालेलुया। हम यहाँ पे देखते हैं कि उस यूसुफ के जीवन में बहुत परेशानी आई, क्योंकि परमेश्वर ने जो योजना पूरी करनी होती है ना। और एक बात और है कि यदि आपके जीवन में परेशानी आ रही है, आप ये मत समझना कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है, लेकिन आप और उसके करीब हो, आप उसके दिल के पास हो। यदि आप परेशान हो तो आप ये बात समझ जाना कि आप परमेश्वर के बहुत ही दिल के करीब हो, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन 37 का 18 क्या कह रहा है? 37 के 18 कह रहा है, जय ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके आने के, हम वचन में देखेंगे कि जयो ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। हालेलुया। मतलब उनके भाई इतना ज़्यादा उससे जलन करते थे कि उसे मार डालना चाहते थे। हम यूसुफ के बारे में जानते हैं कि उसे मार डालना चाहते थे। उन्होंने योजना क्या बनाई, और 20 वचन में कह रहा है, 37 के 20 वचन में, इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें और यह कह देंगे कि कोई बनेला पशु उसको खा गया, फिर हम देखेंगे कि उसके सौपन का फल क्या होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने जो योजना बनाई है, उस योजना को किसी की ताकत नहीं है कि आपके जीवन से कोई भी खत्म कर सके। क्योंकि यहाँ पे वचन में क्या लिखा हुआ है कि वो कह रहा है कि आओ हम उन्हें गड्ढे में डाल देते हैं उसको, और देखते हैं कि क्या इसका सौपन जो इसने देखा है वो पूरा होता है। लेकिन हमारा परमेश्वर महान है। यदि आपके जीवन में उसने कुछ रखा है, कोई योजना बनाई है, तो उसे दुनिया की कोई भी ताकत, शैतान की कोई ताकत जो है उससे मिटा नहीं सकती। वो परमेश्वर उस योजना को पूरा करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो हमारे लिए ठान लेता है उसको वो पूरा करता है। हालेलुया। और इसी तरह हम देखेंगे 24 वचन में क्या बोल रहा है। 24 वचन में कह रहा है, और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया और वह गड्ढा सूखा था और उससे कुछ जल न था। उन्होंने क्या किया, उसे उठाकर पहली बार तो गड्ढे में डाला, और दूसरी बार हम देखते हैं 28 वचन में क्या कह रहा है। कह रहा, तब मिधानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे, अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच कर के बाहर निकाला और इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़े में बेच दिया, और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। हालेलुया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले उन्होंने गड्ढे में डाला, इसके बाद दूसरी बार उन्होंने क्या किया, इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया। लेकिन हम यहाँ पे जानते हैं कि जो इजरायली लोग थे वो मिस्रियों के बंधन में कैसे पड़े थे। यहीं से वो मिस्रियों के देश में गए थे और उनके बंधन में पड़े थे। मिस्र देश में वो गुलाम, यहाँ से जाने के बाद ही वो मिस्र देश में गुलाम भी हुए थे।
तो क्या है कि लेकिन यहाँ पे परमेश्वर मिस्रियों को, इजराइलियों को ना वो बचाना भी चाहता था, क्योंकि इजरायली लोग बहुत थोड़े थे उस टाइम पे। और वो क्या, इसी इसी के द्वारा, यहीं से वो क्या करता है, यूसुफ को भेजता है वहां पे। इसके बाद इजरायली लोग भी बाद में जाते हैं और उनका जीवन भी वो बचाता है। तो हम परेशान ना हों, हमारे जीवन में जो भी तकलीफें, जो भी परेशानी है, परमेश्वर की योजना है और उस योजना में वो हमें लेकर चलेगा। और जो परमेश्वर को मानते हैं, जिन्होंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा है ना, परमेश्वर कभी भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए हम परेशान ना हो और हम अपने परमेश्वर पे भरोसा रखें। हालेलुया। इसके बाद हम 37 वचन में क्या देखते हैं कि 37 वचन में कहता है, 37 के 36 वचन में कहता है, इस बीच मिधानियों ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीपर नामक फिरौन के एक हाकिम और अंगरक्षकों के हाथ में बेच डाला। हालेलुया। फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पोतीपर के घर में भी उसे बेच दिया। अब पोतीपर के घर में हम जानते हैं कि हम वचन देखेंगे अभी कि जब वो पोतीपर के घर में गया तो उस वहाँ पे पोतीपर को ना ये उसको लगा कि परमेश्वर जो इसके साथ रहता है, यहोवा जो इसके साथ रहता है और ये जो भी काम करता है ना वो सफल होता है। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर जब हमारे साथ रहेगा ना, तो जो हमारे साथ वाले हैं, जो हमारे दूसरे लोग हैं, उनको इसका महसूस होगा और वो दिखेगा। और हम जो काम करेंगे ना वो ऑटोमेटिक सफल होएगा और उसे समझ आ जाएगा कि नहीं, ये इंसान जो है खास है और इसके साथ परमेश्वर रहता है। मैं 29 का 2 वचन से पढ़ के आपको इस बारे में बताऊंगी। परमेश्वर का वचन कहता है, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। क्या था? यहोवा संग था, वो भाग्यवान पुरुष हो गया। लेकिन देखा जाए तो यूसुफ के साथ क्या क्या हुआ। गड्ढे में डाला गया, इस्माइलियों के हाथ बेचा गया, मिस्रियों पोतीपर के हाथ में इसे बेचा गया। और अब यहाँ पे आके यहाँ पे क्या कह रहा है, यहोवा उसके संग था और वो भाग्यवान पुरुष हो गया। तो हमारे जीवन में जब परिस्थितियाँ आती है ना, तो हमें याद रखना यूसुफ के उस जीवन को कि यूसुफ जो था, यूसुफ को परमेश्वर ने कैसे भाग्यवान पुरुष बना दिया। तो हमें भी वो परमेश्वर करने की सामर्थ्य रखता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है 3 वचन में, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। हालेलुया। मतलब क्या था कि जब उसने देखा कि परमेश्वर जो है उसके साथ रहता है और ये एक भाग्यवान पुरुष है, तो उसने क्या किया कि अपने घर का जो भी अधिकार था ना, सब कुछ उसके हाथों में सौंप दिया। तो हमारा परमेश्वर जब ना हमें दुखों में से लेके जाता है, तो ऐसा नहीं है कि उसने छोड़ दिया है, और ऐसा नहीं है कि जिन लोगों से अलग किया है तो हमें परमेश्वर ने भी अलग कर दिया। नहीं, परमेश्वर से जब हम दूसरे लोगों से अलग होते हैं ना, तो परमेश्वर के हम करीब होते हैं। और परमेश्वर यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे बताया गया है कि यूसुफ के साथ परमेश्वर था और परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। वहाँ पे एक उसे ऊंचा पद दिया। देखा जाए तो यूसुफ जो है वो बुड़बुड़ा सकता था, लेकिन उसने यहाँ कहीं नहीं बुड़बुड़ाया। उसने कभी नहीं बोला कि यहोवा तूने तो मुझे ऐसा सौपन दिखाया था, तूने तो मेरे साथ ऐसा ऐसा मुझे राजा बनाने के लिए किया था कि मेरे भाई लोग मेरे सामने झुकेंगे, मेरा पिता मेरे सामने झुकेगा। लेकिन ये क्या कर रहा है, पहले गड्ढे में डाल दिया, इस्माइलियों के हाथ बेच दिया और फिर से अब क्या किया कि पोतीपर के पास भेज दिया। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? हम ऐसा सवाल करते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर के सामने अपने मुंह को बंद रखना है। क्योंकि जब हमारे साथ परिस्थितियां हमारे अपोजिट होती हैं ना, तो उस टाइम हमें अपने मुंह को बंद रखना है। क्योंकि जब हम उस टाइम अपने मुंह को बंद रखेंगे ना, तो परमेश्वर ने जो हमारे लिए योजना बनाई है ना, वो योजना हमारे जीवन में सफल होती चली जाएगी। इसके बाद देखते हैं कि 39 के 19 में क्या कह रहा है। 19 में कह रहा है, उसकी पत्नी की ये बातें सुनकर कि तेरे दास ने
मुझसे ऐसा ऐसा काम किया है। यूसुफ के स्वामी का क्रोध भड़का और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में जहाँ राजा के कैदी बंद थे डलवा दिया। अतः वह उस बंदी गृह में रहा। हालेलुया। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि पहले तो उसको थोड़ा राज्य मिला, उसको अधिकार मिला, अब फिर से वो जेल में बंद हो गया। हमारे साथ ऐसा होता है जब हम परमेश्वर में आते हैं। पहले हमें दिक्कतें थी, परेशानियाँ थी, धीरे धीरे हम ठीक हो जाते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, फिर से हमारे ऊपर कोई परिस्थिति आ जाती है। तो जब कोई परिस्थिति आ जाती है ना, तो हम पिछला सारा भूल जाते हैं और बस हम ये कहते हैं, अरे ये क्या हो गया। लेकिन यहाँ यूसुफ को देखा जाए तो यूसुफ बिल्कुल नहीं बुड़बुड़ाया। तो हमें भी यूसुफ के जीवन से सीखना है, हमें बुड़बुड़ाना नहीं है। हमें ये नहीं बुड़बुड़ाना है कि हमारे साथ जो लोग थे, परमेश्वर तूने हमें उनसे अलग कर दिया, अकेले हम रोए, हम परेशान हुए। नहीं, हमें धन्यवाद करना है कि प्रभु तू हमारे साथ है और तू हमारे लिए भला परमेश्वर। हालेलुया। यहाँ से हम देखते हैं कि परमेश्वर की योजना फिर पूरी होती है। परमेश्वर जो योजना आपके जीवन में ठाना है ना, उसको वो पूरा करेगा, उससे वो पीछे नहीं हटेगा। हम पीछे हट जाते, लेकिन परमेश्वर ने जो कह दिया ना कि मुझे उस तेरे जीवन में पूरा करना, जो आपको स्वप्न में दिखा दिया, जो आपको उसने वायदा दे दिया, वो पूरा करने वाला परमेश्वर, और वो पूरा करेगा। हालेलुया। 42 का 6 वचन क्या कह रहा है, ये उत्पत्ति का ही। यूसुफ ने तो मिस्र देश का अधिकारी था और उस देश के सब लोगों के हाथ वही अन्न बेचता था। हालेलुया। अब क्या देख रहे कि परमेश्वर की योजना उसके जीवन में पूरी हो रही है। हम इस कहानी को जानते हैं कि जब वो बंदी गृह में था, जब उसे बंदी गृह में डाल दिया गया था, वहाँ पे राजा के दो, एक पिलाने हारे और एक खिलाने हारे, दोनों थे वहाँ पे। तो उनको स्वप्न बताया था यूसुफ ने। तो अब यूसुफ ने स्वप्न बता के उन्हें जेल से, जैसे उनको बताया था उनके जीवन में वैसा ही हुआ। तो इसके बाद क्या हुआ कि जब राजा ने स्वप्न देखा था, तो फिर उन्होंने उसको बताया कि हाँ, एक उसमें कैदी है यूसुफ नाम का, जिसके ऊपर परमेश्वर का वास है और जो स्वप्न को ठीक ठीक बताता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि अब परमेश्वर क्या कर रहा, अपनी योजना के अनुसार जो उसने स्वप्न में देखा था कि ये जो इसके भाई लोग हैं वो उसके आगे आके झुक रहे हैं, उसके आगे दंडवत कर रहे हैं, वो योजना को प्रभु पूरा करने जा रहा है। हालेलुया। हम यहाँ पे देखते हैं 42 का 6 में क्या देखा हमने कि यूसुफ ने तो मिस्र देश का अधिकारी था। यहाँ पे 45 का हम देखते हैं, 45 का 5 वचन क्या कहता है। जब उसके भाई लोगों ने उसको दंडवत किया था, है ना, तो फिर जब उसने उसको पहचान लिया था, तो उसने बोला था, हम जानते हैं इस कहानी को, कि उसके भाई लोग आए और उसको दंडवत किया और वो अनाज लेने के लिए आए थे। तो इसके बाद उसने क्या किया कि यूसुफ के पास जब वो आए, इसके बाद जब हम कहानी को जानते हैं, इसके बाद जब उसने पहचान लिया था, यहाँ 5 वचन में फिर से क्या कह रहा, तब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला, इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। हालेलुया। क्या कह रहा है कि जब यूसुफ के भाइयों को पता लगा, जब वो अनाज लेने के लिए आए थे, हम कहानी जानते हैं, तो वो अनाज लेने के लिए आए थे, तो उन्होंने यूसुफ को दंडवत किया, और लेकिन वो नहीं जानते थे कि हमारा भाई है। लेकिन जब उस पर यूसुफ ने अपने आप को प्रकट किया कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तो वो बहुत पछताए। तो उसने क्या बोला कि पछताओ मत, क्योंकि मुझे पहले से भेजा गया था ताकि तुम लोगों की जान बच जाए। जो अकाल पड़ा है, जो सूखा पड़ा है, उससे मुझे पहले यहाँ पर भेज दिया गया, ताकि जो वो 70 लोग रह गए, तो जो इजरायली लोग वो भी मिस्र में आ जाएं और उनकी जान बच जाए, क्योंकि मिस्र में खाने की वस्तुएं थी और हर जगह खाने की वस्तुएं जो वो ख़त्म हो चुकी। हालेलुया। तो हमारे जीवन में हम क्या सीखते हैं कि जब परमेश्वर हमारे साथ के, यहाँ पे क्या था कि उसके भाइयों को उसे यूसुफ से अलग कर दिया, उसके पिता से उसको अलग कर दिया,
यदि वहाँ परमेश्वर उनको अलग ना करता तो ये जो सौपन उसने देखा था वो पूरा ना होता। और जब वो इतने दुखों में होकर वो गया और वो बुड़बुड़ाया नहीं, और उस सौपन को परमेश्वर ने पूरा भी किया। उसके भाई ने वहां पे बोला है वचन में ना कि हम इसे बेच देते हैं, देखते हैं कि इसका सौपन कैसे पूरा होता है। लेकिन परमेश्वर ने जो ठान लिया है ना, उसको किसी को ताकत नहीं है कि कोई उसको मिटा दे। आपके जीवन में जो ठान लिया है ना, जो उसने आपको वायदा कर दिया है, जब आप परेशानियों में से गुजर रहे हैं तो आप ये मत सोचो कि आपके वायदे को परमेश्वर भूल गया या उसको पूरा नहीं करेगा। आप उसकी बाट जो हो, और आप देखो कि आपने जो भी दुख उठाया है ना, उसके बाद आपके लिए परमेश्वर ने जो आपको कहा है उसको वो पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। और उसने यीशु के जीवन में पूरा किया तो वो आपके जीवन में भी पूरा करेगा। और आपके दुखों और परेशानियों के साथ वो दूसरे लोगों को भी बचाएगा, और आपको उस बचाने के लिए एक ठहराएगा कि आप उन लोगों को बचाओगे। हालेलुया। इसलिए आप कोई भी लोग जो वीडियो देख रहे हैं, जो अपने जीवन से इसलिए परेशान है कि हमें हमारे हमारे लोग जो थे, हमारे प्रिय लोग जो थे हमसे अलग हो गए हैं, तो वो प्रिय नहीं थे। वो आपके आगे तो वो बोलते थे कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन आपके पीछे ना आपके लिए अपने मन में वो गुस्सा रखते थे, आपके आपके लिए अपने मन में वो जलन रखते थे। इसीलिए परमेश्वर ने आप लोगों को उनसे अलग कर दिया है। इसलिए परमेश्वर आप लोगों के जीवन में जो योजना है उसको वो पूरा करने जा रहा है। इसीलिए आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, घुटने टेकें, प्रभु से प्रार्थना करें, लेकिन परमेश्वर पे बुड़बुड़ाएं ना, क्योंकि परमेश्वर भला है, वो हमें देखता है और वो हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है। और परमेश्वर क्या कहता है, जो मेरे बच्चे को छुएगा ना, वो मेरी आँख की पुतली को छुएगा। तो हम लोग उसके बच्चे हैं, तो किसी की ताकत नहीं है कि कोई हमारे प्रति षड्यंत्र रच ले, कोई हमें गिरा दे, कोई हमें ख़त्म कर दे, क्योंकि वो सदा हमारे लिए तैयार रहता है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे, परमेश्वर आपके संग रहे। और आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई है, कोई ऐसा दुख हुआ है, तो परमेश्वर उस दुख और दर्द को भर दे, और परमेश्वर आपकी सदा सहायता करे, और आपको सदा ऊंचे स्थान पर वो लेकर जाएगा, जैसे वो यीशु को लेकर गया था। हालेलुया। आप लोगों को इस वीडियो को देखने से आप लोगों को प्रभु बहुत आशीष दे, आपके जीवन में प्रभु बहुत तरक्की करे। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह।